भगवते सूर्याय नमः। ॐ नमो भगवते सूर्याय नमः। सूर्याय नमः आदित्याय नमः। सूर्याय नमः आदित्याय नमः। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में और मैं हूं मौलिका शर्मा। सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को मकर संक्रांति की हार्दिक बधाइयां। कहते हैं मकर संक्रांति हिंदुओं का पर्व है। मकर संक्रांति पूरे भारत और नेपाल में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। पौष मास में जब सूर्य मकर राशि पर आता है तभी इस पर्व को मनाया जाता है। ये त्योहार जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन ही पड़ता है, क्योंकि इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है। मकर संक्रांति के दिन से ही सूर्य की उत्तरायण गति भी प्रारंभ होती है, इसलिए इस पर्व को कहीं कहीं उत्तरायणी भी कहा जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल नाम उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जबकि कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में इसे संक्रांत ही कहते हैं। ॐ नमो भगवते सूर्याय नमः। ॐ नमो भगवते सूर्याय नमः। सूर्याय नमः आदित्याय नमः। सूर्याय नमः आदित्याय नमः। आज के दिन का क्या महत्व है, क्या कुछ विशेष किया जा सकता है, ये तमाम जानकारियां हम जानेंगे हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य, वास्तु एक्सपर्ट, नाड़ी वैद्य पंडित सुनील भारद्वाज जी। चलिए आज फिर से शुभारंभ करते हैं कार्यक्रम का, आशीर्वाद लेते हैं गुरु जी का। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मकर संक्रांति की आपको हार्दिक बधाई। आप सभी को और सभी दर्शकों को हमारी तरफ से मकर संक्रांति बहुत बहुत शुभ। जी, सबसे पहले आपसे जानेंगे कि मकर संक्रांति होती क्या है, विस्तार पूर्वक बताएं। देखिए, जब हम मकर संक्रांति की बात करते हैं तो यूं तो संक्रांति बहुत होती है। अब सारी संक्रांति पूरे वर्ष में आती रहती हैं। सूर्य का 12 राशियों में परिवर्तन। अब सूर्य 12 राशियों में मेष राशि से लेके मीन राशि तक सूर्य का परिवर्तन रहेगा। अब सूर्य नारायण को अगर हम बात करें तो सूर्य नारायण का साक्षात जो रूप है हमारे पंच महाभूतों में सर्वप्रिय है। पंच महाभूतों में उन्हें स्थान मिला है, क्योंकि पंच महाभूतों में कहा गया गणपति हैं, माता है, विष्णु हैं, शिव हैं और सूर्य नारायण भी हैं जी। अब उन्हें पंच महाभूतों में स्थान मिला। अब वो भ्रमण करते हुए एक मास के लिए संक्रांति 14 तारीख के आसपास आती है। अब 14 तारीख की जो संक्रांतियां होती हैं, इन 14 तारीख की जब सूर्य नारायण भ्रमण करते 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 समस्त राशियों में पहली राशि यानी मकर राशि में आ जाते हैं शनि की 2 राशियां होती हैं। अभी समझने की बात है, पहली राशि में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो उस समय मकर के सूर्य आ जाने से मकर संक्रांति कहलाती है। ये एक मास चलती है। यूं तो सूर्य इसके बाद दूसरी राशि में भी आ जाएंगे। इनकी धनु राशि से प्रवेश करा मकर राशि में, मकर राशि से कुंभ राशि में, फिर पुनः मीन राशि में, फिर मेष राशि से फिर प्रारंभ हो जाएंगे जी। अब चूंकि यहां से जैसे ही सूर्य मकर के होंगे, सूर्य थोड़े उत्तरायण भी हो जाएंगे। अब सूर्य उत्तरायण होने से यहां से सूर्य जैसे ही उत्तरायण होंगे, अब पहले दक्षिणायन थे। अब ये भी बात समझने की है, हम इसके भी समझते हैं कि सूर्य जब हमारे दक्षिणायन थे तो हमें थोड़ा सा दक्षिण की तरफ होने से थोड़े, आपने देखा होगा आपकी खिड़कियों में, दरवाजों में सूर्य नारायण अंदर तक आ रहे थे बिल्कुल, और दक्षिण की दिशा से आ रहे थे, तो आपको थोड़ी ठंडी ठंडी में धूप सेकने का मजा आ रहा था। अब क्योंकि गर्मियां आने वाली हैं तो सूर्य नारायण जो है थोड़े ऊपर उठने शुरू हो जाएंगे, यानी कि उत्तर की तरफ आने शुरू हो जाएंगे। तो ये एक बात समझने की है कि हमें धूप से भी राहत देने शुरू कर, वो एक एक मिनट कुछ सेकंड का आपको फर्क देखने को मिलने लगेगा। तो सूर्य की जो मकर संक्रांति है, यानी कि एक बात मूल रूप से और समझने की है, सूर्य नारायण पिता हुए तो शनि नारायण हमारे इनके पुत्र हुए। अब पिता पुत्र में थोड़ी खिन्नता तो है, मगर अतिथि देवो भव या पिता को घर में लाना तो ये बहुत बड़ा सत्कार है। भाई आज के तारीख में समाज में पुत्र के घर पिता आ जाए, पुत्र संपन्न हो, पुत्र भी संपन्न हो और पिता घर में आ जाए तो कितना आदर सत्कार होगा। तो ये हर्ष उल्लास का वातावरण है, माहौल आपका बहुत खुशनुमा है।
जो त्योहारों का आगमन है वो यहां से प्रारंभ होता है। अलग अलग प्रांतों में कहीं पोंगल के रूप में मनाया जाता है, पंजाब में इसको लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है, 13 तारीख को लोहड़ी के पर्व में मनाया जाता है। इसके बाद गुजरात, कर्नाटक, नीचे आंध्र में जी वहां पर संक्रांति बोलते हैं जी। सब संक्रांति। उत्तर भारत में पूर्ण रूप से, मूल रूप से समझें तो इसको संक्रांति का ही एक पर्व माना गया है, क्योंकि सूर्य नारायण मकर राशि में प्रवेश कर। तो क्या गुरुजी इस दिन राशियों पर भी परिवर्तन होता है या नहीं? क्योंकि यदि आपने कहा परिवर्तन की बात करी और साल भी शुरू हुआ है, तो क्या राशियां भी कहीं ना कहीं व्यक्ति को प्रभावित करती हैं? व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आता है या नहीं, ये भी आप हमें बताएं। देखिए, राशियों पे ऐसा अलग बिल्कुल फर्क पड़ता है। यहां पर क्या होता है, सूर्य नारायण जैसे मकर राशि में आ गए, अब मकर के सूर्य आते ही आपको थोड़ा सा कष्ट देंगे, बाधा देंगे, खर्चा बहुत ज्यादा कराएंगे। भाई शनि के घर में आए, पिता मेहमान अतिथि आ गए ना आपके घर में, तो आपको खर्चा भी कराएंगे, आपको जल्दबाजी में भी कोई काम कराएंगे, निर्णय लेने में भी आपकी थोड़ी सी विचारों में परिवर्तन करेंगे, करूं या नहीं करूं, किंतु परंतु की स्थिति आपके साथ उत्पन्न होगी। तो ये स्थिति सूर्य के मकर में आने से होती है। क्योंकि और राशियों पर भी फर्क पड़ता है इसका, मगर मूल रूप से अगर देखा जाए तो वो शनि की राशि पर तो पड़ता ही है, क्योंकि वो शनि के घर में आते हैं और सूर्य की राशि पे ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आने वाले का भी तो खर्चा होगा, तो उनका भी खर्चा होता है। यहाँ सिंह राशि पे ही पड़ता है। दोनों राशियों पे मूल रूप से बराबर बराबर खर्च पड़ता है। जी, इस दिन का विशेष प्रावधान क्या है? पूजा अर्चना किसकी की जाए, क्यों की जाए, क्या लाभ मिलता है, ये भी आप हमें बताएं। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि इनकी पूजा अर्चना क्यों की जाए, ये हम समझने का प्रयास करते हैं। हमने सूर्य नारायण की उपासना मूल रूप से इसलिए करते हैं कि हमारी शरीर के अंदर जो पंच महाभूत हैं उनको संचालन करने के लिए सूर्य नारायण की आवश्यकता होती है। अगर सूर्य नारायण की कृपा हम पे ना हो तो जैसे बीजांकुरित न्याय हमारा खंडित है, ठीक इसी प्रकार से सूर्य नारायण की कृपा अगर हमारे शरीर पर ना हो तो हमारे शरीर का उत्पत्ति समाप्त। हम शरीर बढ़ा नहीं सकते, चला नहीं सकते, संचालन खत्म हो जाएगा। तो सूर्य नारायण को जब हम उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, उनके मंत्रों का उच्चारण करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, यूवी रेस के पीछे आते हैं, यूवी रेस से हमारा तात्पर्य होता है अल्ट्रावायलेट रेस के पीछे आते हैं, तो हमारी काया निरोगी होती है। और हमारे यहाँ सबसे पहले कहा गया है कि हमारी काया ही निरोगी सर्वपरि माना गया, क्योंकि प्रथम सुख कहते हैं वो है निरोगी काया। तो हमने काया को निरोगी करना है, दूसरे अपने शरीर में होने वाले रोगों की संभावनाओं को खत्म करना है। तो सूर्य नारायण की उपासना का एक महत्व नहीं है, बहुत ज्यादा इनके मतलब है कि हमने कई प्रयासों को मिलाकर सूर्य नारायण की पूजा करनी है और हमें कई सारे फल मिलने हैं। सूर्य नारायण की उपासना से आपको मनवांछित लाभ मिलता है। देखिए, पुत्र संतान उत्पत्ति के लिए आपको सूर्य नारायण की उपासना करनी होगी, बिना इनकी कृपा से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। और उसके लिए एक ही दिन उपयुक्त माना गया है, मकर संक्रांति। आपने दान देना है तो वो सबसे उत्तम दिन माना गया है, किसी को मनाना है तो वो सबसे उत्तम दिन माना गया है, किसी में विघ्न बाधा हो रही है, कोई मुहूर्त नहीं निकल रहे हो तो वो सूर्य मकर के होते ही आपके लिए बहुत शुभ। कोई मकान आदि का मुहूर्त आपने निकलवाना हो, कोई मुंडन आदि का मुहूर्त, तो मकर संक्रांति बहुत मुख्य है। कोई औषधि निर्माण या औषधि सेवन का मुहूर्त निकालना हो तो मकर संक्रांति बहुत प्रमुख माना गया है। जी। यहां तक कि वास्तु निवारण दोष का कोई यंत्र स्थापित करना हो अपने घर में, दुकान, मकान, फैक्ट्री में, तो वो ये दिन प्रमुख माना गया। तो कुल मिलाकर सभी प्राविधान हमारे यहाँ जितने दिए गए हैं, जितनी हमारी समस्याओं का समाधान एक छत के नीचे अगर कहीं मिल सकता है तो वो सिर्फ हमें मकर संक्रांति के एक छोटे से व्रत करने से मिल सकता है। जी, तो पूजा अर्चना का विशेष प्रावधान है गुरुजी, किस प्रकार पूजा अर्चना की जाए इस दिन, ये भी आप हमें बताएं। देखिए, पूजा अर्चना में इनकी बहुत सरल है। आपके पास कुछ नहीं करना, आपने आपके जितना पर्याप्त आपके घर के पास कोई ऐसा स्थान हो, यूं तो कहा गया शास्त्रों की अगर माने तो, शास्त्र कहते हैं गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, जो स्थान मिल जाए, संगम मिल जाए, आपको जो नदी मिल जाए, जो जल मिल जाए। प्रमुख जल माना गया गंगा, क्योंकि हमारे यहाँ साक्षात अमृत है। गंगा जल नहीं है, वो गंगा ही है। जमुना जी मिल जाए, नर्मदा मिल जाए, सरस्वती मिल जाए, कावेरी मिल जाए, कोई भी, गोदावरी मिल जाए, ये
5 नदियां कोई मिल जाए तो अति उत्तम। इसमें स्नान आदि करें आप, इनका विधान है, स्नान आदि करें, पुष्प लें दोने में, मिष्ठान लें, धूप दीप जो आप श्रद्धापूर्वक यथाशक्ति जुटा सकते हैं, उसमें आपको संकोच नहीं करना, मेरे पे है नहीं है। सूर्य नारायण को दीपदान सहित आपने उनका मंत्रों का उच्चारण स्नान आदि के बाद करना है। पंडित, पुरोहित, जो गुरु, जो आपके माननीय हैं या बुजुर्ग हैं घर में, माताएं हैं, पिता हैं, सास हैं, ससुर हैं, उनको आपने सूर्य नारायण को अर्घ देने के बाद जी संकल्प दान देना है, यानी कि आपने बायना देना है। इस तरीके से जैसे आप बायना देते हैं ना, उसी प्रोसीजर से तिल का बहुत इस्तेमाल करना है, गुड़ का बहुत इस्तेमाल करना है। ये भी क्योंकि तिल भी उसका कारण है, तमो गुणों का नाश करता है जी। गुड़ जो होता है वो भी बहुत सारे विधान है इसमें, गुड़ के भी। गुड़, क्योंकि गुड़ में फास्फोरस बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो वो आपके कफ विकार को दूर करता है। वो हम आयुर्वेद पद्धति से बोल रहे हैं। तो दान और क्या कुछ विशेष किया जा सकता है? जैसा हमने बताया था आपको कि तिल तमो गुणों का नाश करता है। तिल को दान देने से, तिल का सेवन करने से हमारे शरीर के अंदर जितने तामसिक प्रवृत्तियां उत्पन्न होती हैं वो मकर संक्रांति को खत्म हो जाती हैं। क्योंकि यहाँ पिता पुत्र के घर आए हैं, शनिदेव के घर अगर उनके पिता आ जाएं तो उनको प्रणाम करना ही अनिवार्य होगा। तो तिल का दान बहुत मुख्य कहा गया है। अब वो कैसे रूप में करो आप? गुड़ के अंदर बहुत ज्यादा कफ को मारने की क्षमता होती है। सर्दियों में आपका बहुत ज्यादा कफ बढ़ गया था, आपका वास्तु के हिसाब से और आपके रोग की दृष्टि के हिसाब से गुड़ का सेवन, गुड़ का घर में आना आपके बहुत सारे कष्ट बाधाओं को दूर करता है। इसमें वास्तु भी दूर करता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि गुड़ का अगर चौखट पे रख दिया जाए तो बुरी नजर नहीं लगती। इसीलिए हनुमान जी के दिन भी गुड़ और चने का दान होता है जी। मकर संक्रांति को गुड़ की बहुत महत्वता है। ऋतु फलम समर्पयामि, ऋतु फल जो भी आपको ऋतु के जहां जहां कि हमारे भारतवर्ष में सारे ही मौसम होते हैं, जो मौसम के फल आपको मिले वो। खिचड़ी का दान प्रमुख दान कहा। गुरुजी खिचड़ी ही क्यों? देखिए, खिचड़ी एक प्रेम का संकेत है। खिचड़ी की जब हम बात करते हैं तो खिचड़ी में बहुत ज्यादा आपको मेहनत तो करनी नहीं होती। एक तो आप ये नहीं कह सकते कि इसमें हमने बहुत समय लगा। यहां दान देने से, खिचड़ी दान देने से प्रेम का संकेत मिलता है, क्योंकि वो मिक्स हो जाती है, दाल और चावल मिक्स देते हैं। बनाओ, बना के दो। खिचड़ी के साथ जितनी चीजें होती हैं, अचार, दही, जो भी आप खाने की, वो स्वादिष्ट चीजें होती हैं, मगर प्रेम रूप उसका मूल होता है मिलन। क्योंकि यहां काली दाल की क्यों? अब काली दाल की भी प्रमुख है। शनि काले हुए, शनि का जो रंग हुआ काले सांवले हुए, सूर्य सफेद हुए, चावल सफेद मान लो, तो मिलन है यहाँ पर। तो खिचड़ी प्रेम का संकेत भी माना गया। शास्त्रों ने इसको बहुत तरीके से कहा गया। खिचड़ी को घी के साथ खाओ, अचार के साथ खाओ, बहुत सारे मेवा मिष्ठान मिला लो इसमें। वो बनाने की अलग अलग प्रांतों की, कहीं बाजरे की बनाई जाती है, कहीं अलग अलग किसी की मूंगफली डाल के बनाई जाती है। मूंगफली का भी बड़ा विधान है। तो जितनी ऋतु फलम हमने कहा समर्पयामी, वो समर्पित देना है, वो अपने परिवार में प्रेम पूर्वक सबको वितरण करनी है। बड़े लोगों को खिचड़ी बायने में देते, लड़की है उनकी ससुराल आदि में आप पूरा राशन का सामान दो, 1 मास का भोजन दो। भोजन नहीं व्यवस्था कर सकते तो 1 दिन का भोजन की व्यवस्था करो। दानम लब्धा पराम शांति। कुछ लोग वस्त्र भी दान करते हैं। और जैसा कि पंचांग के बारे में अगर हम जाने तो सुबह से ही कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं, लेकिन मुहूर्त की बात करें तो किस समय पर, किस टाइम पर व्यक्ति दान दे, ये भी आप हमें बताएं। देखिए, सूर्य नारायण का प्रवेश 8:08 पे संध्या काल में लगेगा, तो 14 तारीख को, तो यानी कि 15 को सुबह सुबह आपको ये सूर्य नारायण मिलेंगे। मगर यहाँ पर हमारे यहाँ पर्व माना गया सूर्य के उगते सूर्य से। तो उगते सूर्य से अगर हम बात करें तो करीब करीब हमारे पास 2 बजे से लेके शाम को 7 बजे, आप मान लें करीब 5:57 तक का समय आपके पास काफ़ी है। यानी कि 2 बजे से लेके 6 बजे तक का समय मानो। इस समय तक आप दान पहुंचा दो। हम कहते हैं कि सूर्य नारायण के उगते सूर्य के साथ दान देना चाहिए जी। जैसे ही सूर्य नारायण सवेरे निकले, आप मान लीजिए एक मूल रूप को पकड़ के चलिएगा कि ब्रह्म मुहूर्त से 1 घंटा 36 मिनट बाद, अब ब्रह्म मुहूर्त हो गए प्रातःकाल। अब प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे के आसपास आपको ब्रह्म मुहूर्त मिले, उसके बाद 1 घंटा 36 मिनट के बाद से आप स्नान आदि कर सकते हैं। इसके बाद आप स्नान करते ही तुरंत दान दें।
धूपम दीपम दृश्यामी, जैसे ही धूप दीप सूर्यनारायण को आते ही दिखाएं। कहीं कहीं कुछ प्रांतों में कोहरे की मार है, नहीं है, तो उस दिशा में क्या करना है, सूर्यनारायण की तरफ मुख करके आप उनको साक्षी मानकर दान दे सकते हैं। जी, और क्या कुछ विशेष किया जा सकता है गुरुजी? इसमें वस्त्र दान देना है, खड़ाऊं दान देना है, पुरोहित को सोटी दान देनी है, मंदिर में यथाशक्ति जो आप दान दे सकते हैं वो दान देना है। प्रयास करना है, रेवड़ी आजकल बनी बनाई आती है तिल की और गुड़ की, वो गुड़ और तिल अलग नहीं दे सकते आप, तो मिली भी दे सकते हैं आप। उसके साथ आप जो बच्चों के वस्त्र हैं, जो बुजुर्गों के वस्त्र हैं, गरम शॉल है, गरम कंबल है, गरम कंबल का दान देने का विधान है, जूतियां दान देने का बहुत विधान है, गरीबों को राशन पानी लंगर लगाने का बहुत विधान है, उसकी बहुत महत्वता की गई है। सूर्य आपकी राशि में कमजोर हो, सूर्य बलहीन हो, सूर्य नीचस्थ स्थिति में हो, सूर्य आपकी राशि में आपको ऐसी जगह बैठे हों जो आपको राजकीय सम्मान ना दे रहे हों, आपको मान प्रतिष्ठा ना दे रहे हों, नौकरी में बहुत मेहनत करने के बावजूद भी उतना फल प्राप्त नहीं हो रहा हो, उसके लिए सूर्य का दान बहुत मुख्य है। जो लोग चाहते हैं कि मेरे को नौकरी में प्रमोशन मिले, वो सूर्य नारायण की पूजा करें, उपासना करें, अक्षत रोली गुड़ डाल के सूर्यनारायण को तांबे की गरवी से जल दें। जिनको मान प्रतिष्ठा चाहिए, जिनको उच्च पद चाहिए, वो सूर्यनारायण को केसर आदि डाल के भी दे सकते हैं, गुड़ डाल के भी दान दे सकते हैं, अर्घ दे सकते हैं। तो ये उनके लिए तांबे की गरवी में जल भर के दें, ये मंदिर में ले जाकर दें। तांबे की गरवी में लाल कोई फल भर के दें, गुड़ भर के दें। नहीं है ऐसा तो हो सकता अगर तांबे की गरवी लाल कपड़े में गुड़ बांध के दे दें। तो ये विधान है, इस विधान के करते हमें बहुत सारे लाभ मिलते हैं। रोगी अगर है तो अपनी औषधि इस दिन मकर संक्रांति के दिन उत्तर पूर्व की दिशा में रखे, उत्तर पूर्व की दिशा में रखे, सूर्य नारायण की तरफ मुंह करके औषधि सेवन करें। सूर्य नारायण की तरफ आप प्रयास करें कि ईस्ट फेसिंग भोजन करें उस दिन आप। अब ऐसे तो करना ही ईस्ट फेसिंग चाहिए भोजन, बनाना भी ईस्ट फेसिंग चाहिए, खाना भी ईस्ट फेसिंग चाहिए, और बैठकर भोजन करने का प्रयास करना है, चौकड़ी मारकर भोजन करने का प्रयास करना चाहिए, नाभि क्षेत्र के सामने भोजन रख के सेवन करें। और तो किस अगर प्रकार आप के लाभ व्यक्ति को मिल सकते हैं गुरुजी? आप अपनी काया निरोगी कर सकते हैं, आप अपने उच्च पद के लिए जा सकते हैं, आप राजकीय सम्मान के लिए जा सकते हैं, आप वाहन सुख के लिए जा सकते हैं, संतान उत्पत्ति के लिए जा सकते हैं जिसके लिए दुनिया तरसती है, पुत्र प्राप्ति का योग आप उत्पन्न कर सकते हैं। यहाँ पर अपने घर में हृदय आदित्य स्तोत्र करा सकते हैं, स्वयं हृदय आदित्य स्तोत्र पढ़ सकते हैं, शालिग्राम लड्डू गोपाल का पूजन अपने घर में कर सकते हैं, गंगा जल से उन्हें अभिषेक कर सकते हैं, शालिग्राम शंख तुलसी घर में प्रवेश कर सकते हैं, उनको स्थापित कर सकते हैं। तो इससे आपकी बहुत सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। जो आपके घर में है वो तो सुरक्षित रहता है, जो आपके घर में नहीं होता वो ईश्वर लाकर भी देते हैं। जी, कईयों की राशियां आज के दिन से कमजोर होनी भी शुरू हो जाती हैं। जैसे कि आपने परिवर्तन की बात करी, तो उनकी राशियों को भी किसी प्रकार का प्रभाव ना पड़े, वो बलवान बने, इसके लिए क्या कुछ विशेष किया जा सकता है? देखिए, सूर्य नारायण का एक बहुत बड़ा सूत्र है जो राशि को बल देने का बड़ा सूत्र है, और राशि को तभी आपके बल मिलेगा जब आप, तीन बातें प्रमुख हैं इसमें। पहला, मातृदेव भवा, पिता पितृदेव, और अतिथि और गुरु। सूर्य नारायण के साथ यही है। अगर आपकी राशि में जरा भी कहीं कमजोरी है, या आपको लगता है मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता हूं, मुझे उतना फल नहीं मिलता, मैं दुकान पर जाता तो हूं नियम रूप से, मेरे उतने कस्टमर नहीं आते, आते हैं तो उतने अच्छे क्लाइंट नहीं मिलते मुझे, सीए है, अकाउंटेंट है, डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर्स हैं, आईटी से जुड़े लोग हैं, या जो दिन भर की मेहनत करने वाले लोग हैं, वो उतना धन उपार्जन नहीं करते जितनी उनकी कैपेबिलिटी है, उतना एफर्ट्स जितने करते हैं वो उतना रिस्पॉन्स उनको नहीं मिलता। उनके लिए सूर्य नारायण की पूजा करना अनिवार्य है। वो अगर सूर्य नारायण की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, तो उनको 100% इफेक्ट मिलता है। और उसके लिए बहुत लंबी पूजा नहीं है। हम तो कहते हैं, आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो एक बार सोलर सिस्टम एनर्जी गेन कर लेते हैं। ये साक्षात सूर्य नारायण, कोई ऐसा नहीं है कि हम अपनी तरफ से ये बात बता रहे हैं। आप सोलर सिस्टम एनर्जी से समझ सकते हैं कि वो हमारी बॉडी के अंदर संचार करती है। विटामिन डी तो साक्षात सूर्य से ही मिलता है, वो तो कहीं से लाना नहीं पड़ता। कम ही हो जाए तो फिर समझ सकते हैं बहुत सारे रोग होते हैं। एक बार सूर्य नारायण की तरफ देखिए, आप आंख बंद कीजिए, एनर्जी अंदर एब्जॉर्ब कर लीजिए, वो आपके लिए पर्याप्त है। तो इस प्रकार से आप जब
उनके समक्ष आते हैं, उनके साक्षात सामने आ जाते हैं, तो आपके बहुत सारे कष्ट बाधाएं दूर होती हैं, आपकी राशि को बल मिलता है। और बलहीन व्यक्ति तो कुछ कर नहीं सकता, और बलवान व्यक्ति तो सब कुछ संपन्न है करने के लिए। और अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी तो आपको कोई भी डिजीज आसानी से नहीं टच करेगी। इम्यूनिटी तो स्ट्रांग करा रहे हैं हम आपकी, हम कुछ कर तो नहीं रहे। हम तो यही कह रहे हैं कि आप अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाइए, बीमारी तो आपके कोसों दूर चली जाएगी। बिल्कुल, परिवर्तन की बात चल रही है, तो व्यक्ति अपने जीवन में किस प्रकार परिवर्तन ला सकता है अपने स्वभाव को लेकर, उसके विषय में भी आप हमें बताएं। स्वभाव में इन 3 मूल बातों को पकड़ ले, इन तीनों की सेवा करे। जैसे हमने बोला कि आचार्य अतिथि वो तो है, साथ में मात्र और पितृ भी है, इनकी सेवा तो फिर आपके सूर्य आप गुरु आपके कमजोर नहीं होंगे, फिर बलहीन आपका जीवन नहीं होगा, फिर आपके जीवन में कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा होगा, और आपकी समय समय पर रक्षा होगी। ये आपका बैंक बैलेंस है, ये समझ लीजिए डायरेक्ट एफडी है। इसको बहुत बड़ा रिस्पॉन्स समझें, और इससे आपके जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आप करने में सक्षम भी होंगे और सफल भी होंगे। जी, चलते चलते संदेश स्वरूप क्या कुछ विषय बताएंगे आप गुरु जी? देखिए, ईश्वर तो हमारे लिए हर समय हाथ फैलाए बैठा है, सिर्फ हमने उसके तरफ एक निगाह भर प्रेम से देखना है और अपना नाता जोड़ना है। जिस दिन वो नाता जुड़ गया उस दिन वो पंचदेव भी हमारे पास हैं, और हमारे अंदर ही है। आत्मा ही वो स्वरूप परमात्मा का है, जिसका हम हर समय अपने जीवन में इंतजार करते रहते हैं कि कब आएगा। वो तो कहीं नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। उसको ढूंढना, बाहर नहीं जाना। जिस दिन आप अपने अंदर झांक के देखेंगे उस दिन ईश्वर सामने होगा। यही एक मूल रूप है, और यही हमें बार बार हर पर्व आके बताता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ का वासी हूँ। बहुत सुंदर बात आपने कही। आज की तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी, धन्यवाद, नमस्कार। आज के इस खास कार्यक्रम में आप हमें दें इजाजत, हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमो भगवते सूर्याय नमः। ओम नमो भगवते सूर्याय नमः। सूर्याय नमः आदित्याय नमः। सूर्याय नमः आदित्याय नमः।